नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और ऑप्शन डेटा से ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और दोनों को जब कंबाइन करा जाता है तो कैसे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है और जिसको ट्रेड किया जा सकता है। तो पहले स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये निफ्टी का चार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं ये निफ्टी का यहाँ चार्ट है, एक दिन का चार्ट है एंड मैं वन डे के चार्ट पे आपको बताता हूं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर मुझे प्राइस एक्शन पे निकालना है तो एक होता है एक्शन, प्राइस एक्शन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहां पे आपने देखा कि स्टॉक या प्राइस कुछ टाइम टिका और वहां से वो रिवर्सल हुआ या उसको ब्रेक करके ऊपर गया तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक रीजन है, जैसे मुझे दिख रहा है, जहां पे स्टॉक कई दिनों तक रुका क्योंकि एक कैंडल एक दिन को बता रही है कि एक दिन का कैंडल है वो। तो इतने दिन यहां कैंडल बनी या इस लेवल पे टिकी रही या इस लेवल पे रही। तो अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले देखते हैं कि सपोर्ट इस पे कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूं। लेट्स अज्यूम कि मैंने ये प्राइस लिया, तो देखिए यहां कैंडल्स क्या है, मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, अब आप इसको रेजिस्टेंस समझिए। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि बार बार कैंडल इस रेजिस्टेंस पे जा रही है एंड रिवर्स हो रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और फिर देखिए इस कैंडल ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा और इसके ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद ये अपसाइड ट्रेंड हुआ। तो इसको मैं कह सकता हूं कि, और एक चीज हाँ याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है जब वो ब्रेक करता है प्राइस एक्शन और उसके ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, तो फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। क्लियर? और यही रिवर्सल भी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके कैंडल ऊपर जाती है, उसके ऊपर जाती है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है। और ये रिवर्स भी होता है कि अगर कोई प्राइस एक्शन है सपोर्ट के पास आ रहा है और रिवर्सल हो रहा है तो वो सपोर्ट एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो उस सपोर्ट को तोड़ देता है तो वो सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको इतना सिंपल सी बात याद रहेगी। तो देखिए ये मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बना। बार बार यहां कैंडल जा रही है, यहां इस प्राइस एक्शन से या इस पॉइंट से वापस रिवर्स हो रहा है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। फिर देखिए यहां पे बेसिकली इस दिन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 8/3 की है 2021 को, ये बेसिकली यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली गई। तो अब क्या हुआ, ये लाइन सपोर्ट हो गई। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जैसे ही प्राइस गया तो ये लाइन सपोर्ट में बन गई। अब देखते हैं कि हम दूसरा रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली अब दूसरा रेजिस्टेंस अगर हमको बनाना है तो देखिए इस रीजन पे बार बार कैंडल्स आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक किया। तो मैं अगर यहां पे जनरलाइज उस पे करूं, आप देखेंगे तो बेसिकली ये सपोर्ट है। तो फॉर एग्जांपल प्राइस यहां टूटा, यहां पे रेजिस्टेंस फिर बना, देखिए यहां पे प्राइस एक्शन तोड़ के ऊपर गया तो फिर ऊपर उसके फर्दर गया तो ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, देखिए यहां एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सपोर्ट मिला, लेकिन फिर ये सपोर्ट टूट गया क्योंकि आप मार्केट कंडीशंस देख ही रहे हैं, वॉर की सिचुएशंस है, सब कुछ है, तो ये सपोर्ट टूट गया। तो अब देखिए ये जो नीचे है, बेसिकली अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये सपोर्ट बना और प्राइस एक्शन अब यहां पे है, आप देख रहे हैं, और ये अब रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। क्लियर? लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो ये मेरी ट्रेडिंग रेंज हो गई। क्लियर? अब ये मेरी ट्रेडिंग रेंज हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला सकता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूं या यूं कह दीजिए ट्रेंडिंग लाइंस ड्रॉ करूं, ट्रेंडिंग लाइंस कैसे होती हैं, बेसिकली किसी भी कैंडल के लो पॉइंट्स को ऐड करके ट्रेंड लाइन बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से लेके
ये अगर खींच दिया एक पॉइंट, लेट्स अज्यूम, तो देखिए यहां कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहां कैंडल ने सपोर्ट लिया, फिर यहां कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहां ब्रेक कर दिया, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो क्या था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे थे प्राइस एक्शन, प्राइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, जहां ब्रेक कर दिया तो हम कहेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। और फिर देखिए वही लाइन फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट की और वहीं से रिवर्सल हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और कैसे प्राइस एक्शन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अब इसको और वैलिडेट करने के लिए, इसमें और ज्यादा सपोर्ट लाने के लिए, इसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली ऐड करते हैं अपना ऑप्शन का डेटा, जिससे कि ये और पता चले कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है ये पता लगाने के लिए। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूं ऑप्शन डेटा का चार्ट। अब ओपन इंटरेस्ट का मैंने पहले भी समझा रखा है कि बेसिकली कॉल जहां ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और जहां पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो बेसिकली एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइंस हैं, ये कॉल के ओपन इंटरेस्ट है, और ये क्यूमुलेटिव है कि मतलब कई सारे महीनों का मिला के, जैसे अगर अलग अलग महीने हैं, इस वक्त चल रहा है मार्च अप्रैल में, सबका मिला के कहाँ कॉल राइटिंग्स हुई हैं और कहाँ पुट राइटिंग हुई है, या यूं कह दीजिए कहाँ कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कहाँ पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, वो पता लगाने की कोशिश हो रही है। तो अगर आपको मैं फिर दिखाऊं कि कहाँ ज्यादा वो हो रहा है, तो ये देखिए कॉल राइटिंग यहां पे हुई है, देखिए ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का यहां, फिर देखिए यहां पे ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का। तो जब कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट होता है तो हमेशा याद रखिएगा वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और जहां पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है एंड ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, सो बेसिकली ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे, ये सारे सपोर्ट एक्ट करेंगे, और ये सारे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। ठीक है, अब समझे? अब इसी को अगर मैं और उससे बताऊं, ठीक है, एंड अब आपको मैं दिखाता हूं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि कैसे बेसिकली होता है, कि जहां कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और जहां पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो आपको समझ में आ गया ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो अब ड्राइंग्स हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि अभी क्या है, मेरा प्राइस एक्शन यहां है, ये बेसिकली मेरा प्राइस एक्शन का सपोर्ट है। अगर देखा जाए तो ये मेरा प्राइस एक्शन का सपोर्ट है। क्लियर? ये वाला, और ये रेजिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा बेसिकली रेजिस्टेंस है, और अगर मैं ऑप्शन के डेटा से देखूं तो 1700 पे कॉल बहुत राइट हुई है, तो बेसिकली समझ लीजिए 16,800 से लेकर 17,000 के बीच में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। क्लियर? तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और ये सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर आप इसको देखेंगे सो बेसिकली ये सपोर्ट एक्ट करेगा 15,900, और यह कह दीजिए 16,000 का एज अ सपोर्ट एक्ट होगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है ये, तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली ऑप्शन डेटा को और प्राइस एक्शन को मिला के हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, तो बेसिकली मैंने आपको एक निफ्टी पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन डेटा से निकालने की कोशिश दिखाई है कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग रेंज निकालते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, या
बहुत अच्छा होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। तो मुझसे अगर कोई पूछे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनानी है तो बेसिकली मैं ये रेंज लेके अपना कोई भी मैं अपनी कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं। ये रहा मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये रहा मेरा सपोर्ट। ऑप्शन मुझे बता रहा है कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन अभी यहां पे है। तो ये मेरी रेंज हो गई और इस रेंज के अकॉर्डिंग मैं खेल सकता हूं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा हमें वाइड रेंज लेनी है तो हम इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को लेके भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रादर ये चारों फिगर्स लेके ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट लेके हम स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑप्शंस में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन लेते हुए और प्लस ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट कर लेते हुए। इस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। ये सिंपल सा एक तरीका था पहले रेंज निकालने का, या हमें क्या लग रहा है कि कहां तक मार्केट ऊपर और कहां तक मार्केट नीचे जा सकती है, और उसके अकॉर्डिंग वीकली प्लस मंथली, ज्यादातर हम वीकली ऑप्शंस की बात करते हैं, तो वीकली हम कहां अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।